हेलो फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मण सिंह, आपका इंग्लिश ट्यूटर। और अभी हम 12th इंग्लिश क्लास के एडवर्टीजमेंट्स टॉपिक को हम लोग स्टडी करना जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है एडवर्टीजमेंट्स मीन्स विज्ञापन, हिंदी में इसका मतलब होता है विज्ञापन। और हम जो इस बार विज्ञापन की बात कर रहे हैं, विज्ञापन वैसे बहुत अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ विजुअल होते हैं, कुछ वर्बल होते हैं, कुछ टेक्सचुअल होते हैं। तो ये जो विज्ञापन है ये टेक्सचुअल विज्ञापन या क्लासिफाइड विज्ञापन, जो कि आप यूजुअली न्यूज़पेपर्स में संडे और सैटरडेज के या और अदर डेज पे भी न्यूज़पेपर में आपको क्लासिफाइड कुछ टेक्स्ट के रूप में छोटे छोटे विज्ञापन विदाउट एनी पिक्चर्स एंड बिना पिक्चर्स के, बिना चित्रों के जो विज्ञापन आते हैं केवल टेक्स्ट में होते हैं और शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, बिना ग्रामेटिकल इन्फ्लुएंस के। वो सारे जो विज्ञापन होते हैं वो टेक्सचुअल या क्लासिफाइड विज्ञापन कहलाते हैं। तो हम आज उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके कोर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये आपके 4 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आता है ये। सो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं विज्ञापन। और हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से टाइप के विज्ञापन है? क्लासिफाइड। आप कह सकते हैं इसमें हमारी जो कैटेगरी है वो क्लासिफाइड या फिर टेक्सचुअल फॉर्मेट के, टेक्स्ट बेस्ड टेक्सचुअल फॉर्म के विज्ञापन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कौन कौन से क्लासिफाइड मीन्स होता है वर्गीकृत विज्ञापन, यानी कि जिनकी जो कैटेगराइज होते हैं। तो ये जो क्लासिफाइड विज्ञापन है ये कौन कौन सी कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। तो आप लोगों की बेसिकली जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है जो कैटेगरीज, वो है पहला तो नंबर 1 पे है सिचुएशन टाइप के। तो सिचुएशन में आपके 2 आते हैं, सिचुएशन वेकेंट और सिचुएशन वांटेड। ओके, तो मोस्टली ये जो विज्ञापन होते हैं ये जॉब रिलेटेड होते हैं। अगर कोई फर्म है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई डिपार्टमेंट है जहाँ पे कोई वैकेंसी खाली है या वैकेंसी मतलब कोई पोस्ट वैकेंट है, तो वो लोग अखबार में या न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट डालेंगे। वो उस पोस्ट को फुलफिल करने के लिए या लोगों से एप्लीकेशंस इनवाइट करेंगे वो कि इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई करें। तो वो जो टाइप के विज्ञापन जो फर्म वाले निकालते हैं अपनी पोस्ट को फिल करने के लिए, नोटिफाई करने के लिए उस पोस्ट के बारे में, उसको सिचुएशन वेकेंट कहते हैं। आफ्टर दैट ये जो विज्ञापन है वांटेड वाला, ये विज्ञापन एक इंडिविजुअल कैंडिडेट जिसको जॉब चाहिए और वो कुछ स्पेसिफिक टाइप की जॉब कर सकता है या कोई स्पेसिफिक काम कर सकता है, कोई निश्चित काम कर सकता है, तो वो न्यूज़पेपर में अपना खुद ऐड देगा कि वो इतना क्वालिफाइड है और वो इस टाइप का काम कर सकता है, इतने सैलरी पैकेज में वो करना चाहता है। तो जो भी इंटरेस्टेड होगा वो उसके नंबर पे कांटेक्ट करके उसको अपने काम पे लगा लेगा। तो ये 2 टाइप के हो गए। तो आप लोगों के लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिचुएशन वेकेंट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग कह सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी के आते हैं अब तक लास्ट एग्जाम्स के अंदर। आफ्टर दैट हम मैट्रिमोनियल्स की बात करते हैं। ये वैवाहिक संबंधित होते हैं, यानी कि आप लोग इसके बारे में तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको तो अवश्य देखा होगा, जरूर देखा होगा। मैट्रिमोनियल्स, ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड वाले, वर चाहिए और वधू चाहिए। ये विज्ञापन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। सैटरडे संडेज के न्यूज़पेपर में बहुत एक 2 पेज कवर करते हैं, यानी कि वर चाहिए और वधू चाहिए। वैवाहिक संबंधी हम कह सकते हैं इनको, वैवाहिक संबंधित जो विज्ञापन होते हैं, वर चाहिए वधू चाहिए, ग्रूम मीन्स वर और ये वधू। ओके, तो वर चाहिए वधू चाहिए वाले हैं ये। आफ्टर दैट जो थर्ड टाइप के जो विज्ञापन होते हैं या एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो आते हैं आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है? प्रॉपर्टी क्या होता है? हम लोग मोस्टली जो प्रॉपर्टी होती है
प्रॉपर्टी में हम लोग इसको क्या करेंगे, या तो सेल करेंगे, आप ये प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड प्रॉपर्टी फॉर परचेज, सेल और परचेज, प्रॉपर्टी के सेल और परचेज से रिगार्डिंग जो भी आपके आते हैं, यानी कि संपत्ति कोई आपको बेचना है, यानी कि जैसे कोई प्लॉट हो गया, कोई शॉप हो गई, कोई फ्लैट हो गया, कोई हाउस हो गया, तो इन सबको अगर कोई सेल करना चाहता है या कोई परचेज करना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग में आप लोगों के पास क्या ऐसे एडवर्टीजमेंट्स भी हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं और वो ऐड किए जाते हैं। आफ्टर दैट कुछ और भी आते हैं, एक टू लेट टाइप का एक एडवर्टीजमेंट आता है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी होती है मोस्टली हम लोग कह सकते हैं इसमें सभी टाइप की प्रॉपर्टी आ गई, इसमें सारी टाइप की प्रॉपर्टी आ गई, रनिंग प्रॉपर्टी भी आ गई, स्टैटिक प्रॉपर्टी भी आ गई, जैसे कार बाइक इनको भी परचेज करना, सेल करना, ये भी इसी के अंदर आते हैं। आफ्टर देन आते हैं टू लेट, या आप इसको कह सकते हैं रेंट के वाले, रेंट वाले, यानी कि जो कि रेंट के ऊपर हम लोग कोई ऐसी कोई हमारी प्रॉपर्टी है या हम ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम रेंट पे देना चाहते हैं या हमको वो रेंट पे चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग एडवर्टीजमेंट्स न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। तो उसका भी एक कॉलम होता है, रेंट कॉलम है, तो इसके अंदर दो आते हैं, टू लेट वाला, यानी कि कोई किराए पे देना चाहता है, रेंट मतलब किराए पर, ओके, और अगर कोई किसी को रेंट पर चाहिए तो वो आप इसमें कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे केवल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं रेंट पे, कि जैसे कोई कमरा है, कोई मकान है, कोई शॉप है, तो वो रेंट पे देना चाहता है या वो लेना चाहता है, तो टू अकोमोडेट या अकोमोडेशन ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर एक कैटेगरी आती है मिसिंग वाली, कोई भी चीज मिसप्लेस हो जाती है तो वो किसी को मिलती है या फिर वो खो जाती है, तो उसके बारे में हम लोग लिखते हैं मिसिंग, यानी कि इसमें लॉस्ट और फाउंड वाली होती है। तो कोई पर्सन है या कोई थिंग है, वो क्या होगी, मिसप्लेस हो गई, तो इसमें क्या होता है, लॉस्ट और फाउंड, ये दोनों टाइप के आप एडवर्टीजमेंट इसमें डालते हैं, खोया और पाया। खोया पाया, ओके, तो ये एडवर्टीजमेंट है मिसिंग वाले, लॉस्ट, खोया पाया वाला, ठीक है। तो ये मेनली आप लोगों के ये 5 है, इसके अलावा और भी होते हैं, टूर्स एंड ट्रेवल मैं आपको जनरली बता देता हूँ, पर वो उनमें से इतने क्वेश्चन अराइज नहीं होते हैं, सॉरी, टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले, कोई ट्रेवल एजेंसी है तो वो कोई अपना टूर पैकेजेस निकालती है, तो उसकी रिगार्डिंग, यानी कि वो जैसे मान लो कि वो कोई 4 धाम यात्रा करवाना चाहती है या फिर किसी एरिया विशेष स्पेसिफिक एरिया का कोई टूर करवाना चाहती है, 10 दिन का इंडिया टूर करवाना चाहती है, हिस्टोरिक प्लेसेस का टूर करवाना चाहती है, वो अपना टूर पैकेज निकालती है, या आउटर फॉरेन टूर करवा रही है डेस्टिनेशंस का, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि उसका भी वो पैकेज निकाल सकती है, तो वो भी इसी ऐड के तहत दिया जाता है। क्लासिफाइड्स में आता है, कुछ एजुकेशनल बेस्ड ऐड होते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अपने अपने कोर्सेज का ऐड देते हैं, तो वो भी क्या होते हैं आपके क्लासिफाइड्स के अंदर आते हैं। तो ये आपके मोटे मोटे हो गए, और यही मेन है, आप लोग मान के चलिए कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये आपको आने चाहिए। तो आज जो हम सबसे पहले लेने वाले हैं वो है सिचुएशन वैकेंट वाला एडवर्टीजमेंट्स। फिर कोशिश करते हैं कि इसको आज हम सिचुएशन वाले को कवर करते हैं एक क्लास के अंदर, तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। लेट अस टेक द न्यू सेशन ऑफ सिचुएशन वैकेंट। तो सिचुएशन वैकेंट का ये फॉर्मेट है आपके पास, और इस फॉर्मेट में सिचुएशन वैकेंट से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को इस तरीके का फॉर्मेट आपको तैयार करना ही पड़ेगा या आपको आना चाहिए, और उसी के अंदर हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है। तो या उसी के अनुसार हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम इस फॉर्मेट के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, वो देखिएगा आप।
तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सिचुएशन वैकेंट। तो देखिए आपको क्या करना है, कोई भी एडवर्टीजमेंट जो बनाना है चाहे वो किसी भी क्लासिफिकेशन का हो, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक आउटलाइन तैयार करना है। 3 साइडेड आउटलाइन करिए, ठीक है, लास्ट वाली बाद में करेंगे, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, ये जो क्वेश्चन ये जो शॉर्ट कंपोजिशन वाले आते हैं इनको एक आउटलाइन बॉक्स में ही रखा जाता है, ये फॉर्मेट है। और जैसे कि आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट की जो वर्ड लिमिट होती है, वर्ड लिमिट वो 50 वर्ड्स है, 50 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट है। तो आप लोगों को 50 वर्ड्स का भी ध्यान रखते हुए ही एडवर्टीजमेंट को लिखना है। तो ये हमारा सिचुएशन वैकेंट टाइप का है। तो जो भी एडवर्टीजमेंट होता है तो उसको सबसे पहले बोल्ड या कैपिटल लेटर्स के अंदर आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि आपका एडवर्टीजमेंट का कौन सा टाइप है या आप कौन सा एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर। तो वो आप लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट, अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर आप पूरा इस तरीके से एक कॉलम बना के अलग से भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कर दिया सिचुएशन वैकेंट का टाइप है। अब हम लोग एक बार इसको देखते हैं। आपको क्या करना है, सिचुएशन वैकेंट के टाइप के एडवर्टीजमेंट में हमेशा वांटेड से चालू होना है, क्योंकि ये एक फर्म की डिमांड है कि उनको कोई व्यक्ति चाहिए, कोई पर्सन चाहिए उनको जो कि उस पोस्ट पे काम कर सके। तो हम लोगों को क्या है, उनकी आवश्यकता है। तो आवश्यकता के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, वांटेड, या फिर आप इस रिक्वायर्ड भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपको वहाँ पे याद आ जाए वो बेटर है। रिक्वायर्ड, फिर आपको कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कितनी आपकी वैकेंसीज हैं, वो पोस्ट में कितने वैकेंट पोस्ट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितने पर्सन चाहिए, एक चाहिए तो ए लिखेंगे, अदरवाइज एक से ज़्यादा चाहिए तो 2, 3, 4 आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर डाल देंगे। वांटेड है वेल क्वालिफाइड, यानी कि वेल क्वालिफाइड होना चाहिए और एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपके पास। आपकी कंपनी की या फर्म की डिमांड है कि उनको एक्सपीरियंस चाहिए या क्वालिफाइड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये लिखना होगा। ये लिखना ही लिखना है, मेल और फीमेल। देखो कभी कभी किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए या स्पेसिफिक पद के लिए कभी पुरुष की आवश्यकता पड़ती है, कभी महिला की आवश्यकता पड़ती है, या कभी दोनों चलते हैं। तो वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे स्पेसिफाई आप कर सकते हैं, या तो मेल ही चाहिए या फीमेल ही चाहिए, या फिर आप कुछ भी नहीं लिखें, एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ, ये भी लिख सकते हैं आप। ओके, फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट है आप यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखेंगे। जो भी पोस्ट है, चाहे वो अकाउंटेंट की पोस्ट है, चाहे क्लर्क की पोस्ट है, चाहे इंजीनियर की पोस्ट है, चाहे लेक्चरर की पोस्ट है, चाहे टीचर की पोस्ट है, चाहे डेटा एनालिस्ट की पोस्ट है, तो उस पोस्ट का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे जो कि क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ से आपको वो पोस्ट यहाँ पे लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड की जाएगी। आपको वहाँ पे क्वेश्चन में ये भी दिया जाएगा कि आपको एक पोस्ट के लिए करना है या 2 पोस्ट के लिए। ओके, एट जॉब लोकेशन, यानी कि आप ये जो जॉब देने जा रहे हैं वो कहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये भी आप बताएंगे कि कहाँ पे, जयपुर में, दिल्ली में, कहाँ पे ये जॉब लोकेशन है। तो जो यानी कि ये पोस्ट है इसके लिए इधर काम करना है, तो वो जॉब लोकेशन आप अपने मन से भी दे सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन दिया था आप बेटर है वहाँ से लीजिए। फिर हमने यहाँ पे बता दिया कि क्वालिफिकेशन हो गई है ग्रेजुएट। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती है। तो ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या मैट्रिक होना चाहिए या इंटर होना चाहिए। फिर ये आपका सब्जेक्ट या स्ट्रीम हो गया, यानी कि किस सब्जेक्ट के अंदर, ये डिपेंड करता है पोस्ट के अकॉर्डिंग। इस पोस्ट के लिए आपको कौन सा, जैसे इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा ग्रेजुएट इन टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आपको अगर कोई टीचर है मैथ्स का तो मैथ्स के लिए ग्रेजुएट इन साइंस या मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्ट्रीम का नाम या सब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। 5 ईयर्स, ये आप अपने अकॉर्डिंग कितना एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप यहाँ पे ईयर बता देंगे, 5 ईयर्स या 3 ईयर्स या 2 ईयर्स अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, जैसा आपको वहाँ पे लगे वो जो याद आ जाए वो लिख सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कंप्यूटर स्किल्स, यानी कि देखो आजकल ये तो जॉब रिक्वायरमेंट हो गया है कि किसी भी जॉब के लिए आपको अच्छा कम्युनिकेशन यानी कि संवाद जो वार्तालाप कर सकता है। तो संवाद, जिसके पास संवाद में हुनर है उनकी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो हर जॉब वाला ये प्रायोरिटी देता है कि उसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन वाला, और कंप्यूटर ये भी आज के मॉडर्न वर्ल्ड की एक मूल आवश्यकता हो गई है, बेसिक नीड है ये कि कंप्यूटर स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर पर्सन के पास, हर कैंडिडेट के पास होना ही चाहिए। तो ये हम इसके अंदर लिख सकते हैं, चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल आप लोगों को किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी आप इसके आगे आप लिख सकते हैं।
सैलरी नेगोशिएबल, तो आप यहाँ पे हम अगली जो बात होती है वो होती है सैलरी की। तो हम बता रहे हैं कि भाई सैलरी जो है वो नेगोशिएट कर लेंगे हम, यानी कि तालमेल करके बैठा लेंगे कि कितना है। और अगर ऐसा भी नहीं चलेगा तो आप नेगोशिएट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक सैलरी बता देंगे कि इतने रुपीज़ हैं या पर मंथ इतने हिसाब से आप सैलरी देना चाहते हैं। प्लस अलाउंसेस और पर्स अगर देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं अलाउंसेस और पर्स भी है, यानी कि आप जो भत्ता है वो एक्स्ट्रा अलग से देना चाहते हैं सैलरी के अलावा तो वो भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी चलता है। अप्लाई विद 7 डेज। अब फिर आती है कि किस तरीके से कोई अप्लाई करेगा, तो अप्लाई करना है 7 डेज के अंदर किसके साथ, अपने लेटेस्ट रिज्यूम यानी कि अपने बायोडाटा के साथ में ऐड ये कोई ईमेल एड्रेस है, क्योंकि जनरली आजकल क्या है ईमेल के माध्यम से ही हम अप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका ईमेल एड्रेस है तो इस ईमेल पे आप लेटेस्ट रिज्यूम अप्लाई कर सकते हैं, लेटेस्ट रिज्यूम सेंड कर सकते हैं। या फिर आप अगर पर्सनली अगर करना चाहते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे इन हैंड जाके भी आप दे सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर किसी मिस्टर कोई भी व्यक्ति का नाम लिख देंगे कंपनी की ओर से, या खुद का भी नाम लिख सकते हैं, उसका नाम लिख के फर्म का एड्रेस यानी कि कंपनी या फर्म का नाम लिख देंगे यहाँ पे, उसका एड्रेस दे देंगे और कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। तो ये हो गया फर्म की तरफ से एड्रेस हो गया। तो ये जनरली आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, फर्म का एड्रेस या फर्म का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको अपने हिसाब से करना, और फिर आपको ये बॉक्स इनक्लोज कर देना है, बंद कर देना है। अब इसी में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जनरली मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहीं से लेता हूँ कि पब्लिश एन एडवर्टाइजमेंट ऑन द बेस फॉर द वीकेंड पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट मंगलम फाइनेंशियर्स लिमिटेड एट जयपुर। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन कि आपको क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट आपको पब्लिश करना है, वैकेंट पोस्ट है अकाउंटेंट की, उस अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आपको, और वो कहाँ पे रिक्वायर्ड है, मंगलम फाइनेंशियर्स लिमिटेड एट जयपुर। ठीक है, तो जयपुर की लोकेशन पे आपको मंगलम फाइनेंशियर्स इनकी ऑफिस है, वहाँ पे एक अकाउंटेंट की पोस्ट वैकेंट है, खाली है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना है। ठीक है, तो अकाउंटेंट पोस्ट हमको पता चल गया, मंगलम ये फर्म का नाम हो गया, लोकेशन जयपुर हो गया। अब इसी चीज को हम लोग क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो वांटेड ए है, यानी कि हमको क्या करना है, ए की पोस्ट है अकाउंटेंट की, तो हम लोग यहाँ पे ये ए की रखेंगे, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस, मेल या फीमेल, तो इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस रहने दीजिए, आप इसको हटा सकते हैं, वांटेड है वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी लिख सकते हैं। फॉर द पोस्ट, पोस्ट क्या है आपके पास, अकाउंटेंट की पोस्ट है यहाँ पे, तो हमको ये क्वेश्चन से मिला फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, ये कैपिटल में लिखेंगे, अकाउंटेंट एट जयपुर। ओके, ग्रेजुएट इन विच स्ट्रीम, तो अकाउंटेंट के लिए पोस्ट के लिए ये पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है तो कॉमर्स होता है, ग्रेजुएट इन कॉमर्स, और आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार या उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 ईयर्स, तो हम 5 ईयर्स से रहने देते हैं। गुड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर स्किल्स, ऑब्वियसली कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर स्किल्स जरूरी होती है, आप यहाँ पे टाइपिंग स्किल्स भी, पर वो कंप्यूटर में इंक्लूड हो जाती है। सैलरी नेगोशिएबल, या अगर आप नेगोशिएट नहीं करना चाहते हैं तो आप अलग से लिख सकते हैं कि भाई हम सैलरी कितना कि 30,000 पर मंथ के हिसाब से रखना चाहते हैं, प्लस अलाउंसेस और पर्क्स भी आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स भी जिसको कहते हैं वो भी हम देंगे। अप्लाई विद इन 7 डेज विद लेटेस्ट रिज्यूम एट मंगलम फाइनेंशियर्स @gmail.com। तो इस ईमेल पे आप कर सकते हैं मिस्टर अंकुर गुप्ता, फर्म कौन सी है, मंगलम फाइनेंशियर्स लिमिटेड
दे सकते हैं 0141288898। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया है, ये आपने पूरा आपका एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो गया। तो अपने तरीके से यहाँ से हमने क्वेश्चन से ये आपका फर्म का नाम और उसका एड्रेस आ गया और ये कॉन्टैक्ट नंबर हमने अपने तरीके अपने मन से लिखा है। तो ये आपका क्या हो गया, सिचुएशन वैकेंट का टाइप का एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये, इसमें कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको वांटेड या रिक्वायर्ड से आपको स्टार्ट करना है और आपको पोस्ट का नाम लिखना है, लोकेशन लिखनी है और उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको क्या आपके एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कितना आप एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो आप इसमें पुटअप कर देंगे। और ये चीज़ तो आप याद ही रख लीजिए, गुड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर स्किल्स, ये तो ज़रूरी है, बेसिक हो गया है। तो और सैलरी का आपको ध्यान रखना है, सैलरी आप नेगोशिएबल भी रख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं। अलाउंसेस और पर्क्स अगर आपको याद आता है तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। ये तो आपके मन की इच्छा है कि आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। अप्लाई विद इन 7 डेज, और ये चीज़ भी आपको हमेशा लिखनी है कि भाई 7 डेज या 1 वीक या फिर 15 डेज के अंदर अंदर आप इस पोस्ट के लिए रिज्यूम अपने लेटेस्ट रिज्यूम के साथ अप्लाई करें इस ईमेल एड्रेस पे, या अगर आप वहाँ पे आप इन हैंड देना चाहते हैं तो इस उनको गुप्ता मंगला फाइनेंशियल लिमिटेड इस एड्रेस पे जाके भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे दे के आ सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर से आप कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके का आपका एडवर्टीजमेंट होता है। नेक्स्ट क्लास के हम सिचुएशन वांटेड वाला करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहिए।